मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ नटू काका, वो याद आ गया काम? फोन रखूंगा तो काम याद करूंगा ना। क्या मतलब? क्या मतलब क्या सेठ जी? आपने मुझे फोन चालू रखने को बोला और खुद ही फोन रख दिया। अब क्या करूं? फोन चालू रखूं या? मुझ पे कृपा कीजिए और फोन रख दीजिए। आप भी तो दिन भर कंप्यूटर पे बैठे रहते हो, आप भी लीजिए ना कंपटीशन में हिस्सा। माधवी, मेरी रेसिपी उनको समझ में नहीं आएगी। रेसिपी के कंपटीशन में नहीं हो, दूसरे किसी कंपटीशन में हिस्सा लेकर इनाम जीतिए ना। हाँ जीतूंगा जीतूंगा। पर आप सब जानते हो ना कि मैं ज्यादा कॉस्मेटिक यूज ही नहीं करती हूँ, तो ये सब हम सबके लिए है। अंजलि भाभी, आप इसी तरह से कंपटीशन में हिस्सा लेते रहिए तो हम सबको गिफ्ट मिलते रहेंगे। बरोबर है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, विद्यार्थी को अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो वो किसके पास जाता है? शिक्षक के पास। शाबाश, अभी कुछ मत सोचिए, तुरंत शिक्षक को फोन लगाइए। करता हूँ बाबा, वो कहते हैं ना मजबूरी में हाँ? फोन करना पड़ता है। हाँ। मैं लेती हूँ बापू। हेलो। हाँ दया भाभी, मैं भिड़े बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बोले बोले बूढ़े भाई। हाँ, टप्पू है घर पे? हाँ हाँ है ना। तो जरा उसको मेरे घर पे भेजिए ना, मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया है। हैंग मतलब? लटक गया है, बिगड़ गया है, जरा भेजिए ना प्लीज। अच्छा अच्छा, मैं भेजती हूँ। हाँ थैंक यू। टप्पू बेटा, तुम्हें भिड़े भाई के घर पे जाना है उनका कंप्यूटर रिपेयर करने के लिए। टप्पू, तुमने कब से ये कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया? अरे कुछ नहीं दादाजी, उनका कंप्यूटर हैंग हो गया होगा, और वैसे भी कंप्यूटर के मामले में भिड़े अंकल मेरे स्टूडेंट है। अरे वाह। टप्पू बेटा देखो, भिड़े भाई के घर से तुम्हारी कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, कुछ भी उल्टा सीधा काम मत करना। हो डोंट वरी मम्मी, टप्पू कोई शरारत नहीं करेगा, पक्का। और सुन, तुम्हारे चेहरे पर रंग लगा है, मुंह साफ करके जाना। ये टप्पू टप्पू हळू, टप्पू ये तबला बजा रहा है लड़का। ये अरे हळू करने दो ना। अरे काय तुम? लो भिड़े अंकल, फॉल्ट मिल गया। क्या फॉल्ट मिल गया? भिड़े अंकल, आपका कंप्यूटर इसलिए हैंग हो रहा है क्योंकि आपने बैठे बैठे 1 लाख से भी ज्यादा टेम्परेरी फाइल जमा कर दी। इतनी फाइलें जमा करने की क्या जरूरत थी? घर में ऑलरेडी इतनी फाइलें पड़ी है। अरे टप्पू, मैंने कोई फाइल जमा नहीं की भाई, तू क्या बोल रहा है? अरे माजी आंटी, भिड़े अंकल को मत डांटिए, इसमें भिड़े अंकल का कोई फॉल्ट नहीं है। तो किसका फॉल्ट है? माधवी आंटी, इसमें किसी का फॉल्ट नहीं है। जब भी हम इंटरनेट पे सर्फिंग करते हैं या फिर कोई साइट ओपन करते हैं या फिर कोई चीज डाउनलोड करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली टेम्परेरी फाइल्स बन जाती है, और ये सारी टेम्परेरी फाइल्स टेम्परेरी फोल्डर में अपने आप अपनी जगह बना देती है। इसी की वजह से आपका कंप्यूटर हैंग हो रहा था, लेकिन जैसे ही ये सारे टेम्परेरी फाइल डिलीट हो जाएंगे वैसे ही आपके कंप्यूटर की स्पीड फिर बढ़ जाएगी और आपका कंप्यूटर बार बार हैंग भी नहीं होगा। अरे तो जल्दी से फाइल्स डिलीट कर दे टप्पू। भिड़े अंकल, वो फाइल डिलीट ही हो रही है। देखना भिड़े अंकल, आपको 3 GB फ्री स्पेस मिलेगी। वाह, क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ? आई तुम्हें पता है, टप्पू सच्ची में कंप्यूटर्स का मास्टर है। स्कूल में भी जब भी कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम होती है तो टीचर सबसे पहले टप्पू को ही बुलाती है। अरे वाह, होशियार है। हाँ आप भी सब सीख लीजिए उससे। हाँ हाँ सीखूंगा। थैंक यू मास्टर टप्पू जी। जो वेलकम भिड़े अंकल, लीजिए आपके सभी फाइल डिलीट हो गई। वाह, सभी फाइल्स डिलीट कर दी तुमने? अरे मतलब टेम्पररी फाइल्स डिलीट हो गई। थैंक यू वेरी मच। अभी उठो, मुझे काम करना है। हाँ? बिजली का बिल कितना बढ़ गया, सीधा डबल। सेठ जी, हाँ जरा यहाँ आपका साइन कर दीजिए। हाँ। अरे नट्टू काका, वो याद आया, और सुबह आपने कौन सा काम याद कराने के लिए फोन किया था? नहीं सेठ जी, मुझे याद नहीं आया, आपको याद आया? अरे मुझे याद आया होता तो आपको अभी पूछता क्यों नट्टू काका? आइंदा जब भी मैं आपको कुछ याद रखने के लिए कहूँ ना, तुरंत लिख लेने का डायरी में। क्या लिखा हुआ पढ़ सकते हैं? अरे हाँ सेठ जी, मैंने लिखा है,
चलो हाश लेकर आओ, कहाँ लिखा है? सेठ जी कहाँ लिखा है याद नहीं यार। नट्टू काका अभी आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है, थोड़ी बादाम खाओ बादाम। सेठ जी आप जो पगार मुझे देते हैं ना उसमें बादाम तो क्या सिंगदाना भी नहीं परवड़ता। एक बार आप मेरी पगार बढ़ाइए, फिर देखिए बादाम पिस्ता चारोड़ी किशमिश अखरोट सब खा के मेरी याददाश्त कैसी बढ़ती है। पगार बढ़ाने की बात आपको बराबर याद रहती है, काम की बात याद नहीं रहती है। अरे हाँ सेठ जी मुझे याद आ गया। हाँ लेकिन आधा याद आया। आधा? सेठ जी मुझे ये याद आ गया कि सवेरे आपको किसी से मिलने जाना था, लेकिन ये याद नहीं आ रहा कि किसको मिलने जाना था। अरे हाँ, आज सुबह 9 बजे बैंक के मैनेजर के साथ मेरी मीटिंग थी। ए भगवान 11 बज गए, अभी तो वो हेड ऑफिस के लिए निकल गया होगा। फिर से मीटिंग का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। सेठ जी अपॉइंटमेंट लेने का आप याद रखेंगे या मैं याद रखूं? मैं याद रखूंगा। लाओ, कहाँ साइन करनी है इस पे? सेठ जी मैं सोच रहा हूँ जमाना कितना आगे बढ़ रहा है, तो क्यों ना हम भी जमाने के साथ कदम से कदम मिला के चले। हाँ तो चल तो रहे। पहले बड़े बड़े मोटे मोटे बॉक्स वाले टीवी बेचते थे, अभी पतले पतले एलसीडी बेच रहे। वो सब तो ठीक है सेठ जी, लेकिन क्यों ना हम हमारी कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान कंप्यूटर पे खोलें। कंप्यूटर पे? मैं कुछ समझा नहीं। आई एक्सप्लेन। यू नो वेरी वेल का जमाना इंटरनेट का है, तो क्यों ना हम इंटरनेट पे www.gadaelectronics.com नाम की दुकान शुरू करें। क्या? फिर देखिए हमारा बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना हो जाएगा और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम सारी दुनिया में फेमस हो जाएगा। नट्टू काका पहले ये जो दुकान खोल रखी है इसको तो ठीक से संभालो। यहाँ के ऑर्डर पूरे होते नहीं, आपको कंप्यूटर पर दुकान खोलनी है। सेठ जी मैंने कितना अनमोल आइडिया आपको दिया ताकि हमारा बिजनेस बढ़े। अनमोल आइडिया बिजनेस बढ़े उसके लिए बताया कि आपकी पगार बढ़े उसके लिए बताया? सेठ जी बिजनेस बढ़ेगा तो पगार तो ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाएगा ना, लेकिन आपको मेरा पगार बढ़ाने में इंटरेस्ट ही नहीं है। नट्टू काका फिलहाल आप अपना इंटरेस्ट ये सब ऑर्डर की डिलीवरी करने में लगाइए। लीजिए जाइए। कंप्यूटर पे दुकान खोलना है, न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। सोनू क्या हूँ? अभी उठो कंप्यूटर के सामने से, मुझे बैठने दो। 2 मिनट, मुझे बस अपना फोटो टैग करना है। वाह, पहले का तो चैट करना है, अभी क्या तो फोटो टैग करना है। अरे उठो ना सोनू, मुझे मेल चेक करने हैं। 2 मिनट। 15 मिनट से ये लड़की 2 मिनट ही बोल रही है। सोनू अभी तुम अगर कंप्यूटर के सामने से नहीं उठी ना तो मैं कंप्यूटर बंद कर दूंगा। कितने जिसको बुलाना है उसको बुलाओ। आई काय गो, बाबा तुम्हें बुला रहे थे। काय हो? अरे मैंने नहीं बुलाया। काय महाशानी मुलगी है ही। अरे कब से कंप्यूटर पे बैठी है, उठ ही नहीं रही है। और पिछले 15 मिनट से माधवी 2 मिनट बाबा कर रही है। अरे मुझे मेल चेक करने माधवी। हो गया, अब आप कंप्यूटर पे बैठ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। हाँ मोस्ट वेलकम बाबा। गुड नाइट। गुड नाइट। चल 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 चल। मुझे किस लिए बुलाया? वो सोनू को पूछो। ये रे बाबा बाप लेक। और जरा भगाओ कौन है? बोले अरे सोनी भाई आप आइए आइए। अब माधवी भाभी कशात मजेत मजेत। अपने एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम पिढे साहब कितने हैं? वो क्या कंप्यूटर पे बैठे हैं? और पिढ़ू और काम तो होता रहेगा। और चले यार सोडा पीने। अहो ऐकलं का? सोडी भाई आए हैं, सोडा पीने जा रहे हैं ना आप? और पिढ़ू तू आ रहा है या मैं जाऊं?
पाएंगे, अभी अभी बैठे हैं ना कंप्यूटर पे इसलिए। और ठीक है यार, कंप्यूटर पे बैठा रहा, मैं चलता हूँ सोडा पीने। जगह माधवी भाभी, मंडल आपला भारी आहे ओ बाय। मराठी भारी आहे यांचं। कौन था माधवी? सोडी भाई थे ना। मुझे लगा सोडी था। ये और इनका कंप्यूटर कठिन है। क्या बात है भाई, आज वो मास्टर भिड़े दिखाई नहीं दे रहे। लगता है आत्माराम आज जल्दी सो गया। और नहीं आते हुए मैं गया था उसके पास, तो मस्त कंप्यूटर के ऊपर बैठा हुआ है। ले, अभी कुर्सी छोड़ के कंप्यूटर पे बैठने लगा। अरे नहीं, मैं सचमुच पूछ रहा हूँ। भाई अब्दुल, क्या डाला क्या सोडा में? सब हंस रहे हैं ऐसे। लो, आ गया भिड़े। मैं अब्दुल सोडा दो भिड़े को। गुड इवनिंग जेंटलमैन। आ गया रत्नागिरी का अंग्रेज। ये लो भिड़े साहब। और पिड़ो, और मुझे तो लगा तू सोडा पीने आएगा ही नहीं। अरे सोडी, क्या था, मुझे कुछ मेल्स को अर्जेंट रिप्लाई करने थे, इसलिए टाइम लग गया, वरना तेरे साथ ही आ जाता मैं। ओहो, तुमको कौन इतना मेल भेजता है भाई? होगी कोई फीमेल। लेकिन बेटा, इसका मतलब मार्केट में बात सही चल रही है आजकल कि तुम कंप्यूटर पे कुछ ज्यादा ही बैठ रहे हो यार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे मेहता साहब, कंप्यूटर की वजह से साइंस और टेक्नोलॉजी ने कितनी तरक्की की है, तो हमें भी फायदा उठाना ही चाहिए। और इंटरनेट तो नॉलेज का खजाना है, खजाना। पूरी दुनिया मानो एक बोट पे आ गई है। पूरी दुनिया बोट पे आ गई, यानी पूरी दुनिया डूब जाएगी। अरे सोडी, बोट मतलब उंगली, मराठी में उंगली को बोट बोलते। ओहो, अच्छा अच्छा। और शिक्षक साहब, फिर ऐसे खुल के बोलो ना। बोट लावू तिथे गुदगुदी असते ना। अच्छा मेहता साहब, मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, आपने एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। भिड़े, मैं तुम्हारी तरह सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ भाई। ओ पिड़ू, और तूने मुझे तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी नहीं। अरे सोडी, तुम्हारा अकाउंट कहाँ है, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट भेजूं? खलास खत्म छोटे, अभी तुम भिड़े के साथ दोस्ती नहीं कर सकते। ओ एक मिनट जेठा भरा, और मैं कंप्यूटर की मदद नहीं लेता दोस्ती करने के लिए, और मैं सीधे हाथ बढ़ाता हूँ, गले लगाता हूँ, और होगी अपनी दोस्ती। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये होती है फ्रेंडशिप। हाँ देखा अभी। चलो मंडली, मैं निकलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो भिड़े यार? अभी आए अभी जा रहे हो, थोड़ी देर रुको, गप्पे वप्पे लड़ाते हैं। नहीं मेहता साहब, मुझे क्या है ना, वो एक नेट पर एक विषय के बारे में सर्च करना है, और बड़े दिनों के बाद मुझे एक रत्नागिरी का दोस्त मिला है ऑनलाइन, तो उससे जरा चैटिंग करनी है। हाँ मिलते हैं। हाँ, गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट भाई। बोलो, इधर जीते जागते दोस्त लोग खड़े हैं, उनके साथ बात नहीं करनी है, और वो नेट पे दूर दराज दोस्त बैठा है, उसके साथ बात करनी है। बोलो। और नहीं तो क्या। क्या कहे जेठालाल, आजकल लोग दोस्ती तो क्या, बिजनेस भी नेट पे बैठे बैठे कर लेते हैं। सही बात है, आजकल तो नेट की मदद से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर विदेश में भी बैठ के मरीजों का इलाज यहाँ कर देते हैं। की गल कर रहे हैं? हाँ, एकदम करेक्ट कहा आदि भाई आपने। आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया में सबका लाइफ 2G, 3G और 4G की स्पीड से बदल रहा है। जी जी जी। लेकिन कुछ भी कहो दोस्त, भले ही नेट की वजह से दुनिया काफी नजदीक आ गई हो, लेकिन असल में इंसान से दूर होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई पर्सनल टच रहा ही नहीं। मतलब सब लोग टच स्क्रीन के टच में आ गए ना। टच कहा आपने? मतलब सच कहा आपने। और मेहता साहब की गल कर रहे हो कि पर्सनल टच नहीं रहा, एलो हो गया पर्सनल टच। अरे ऐसे नहीं सोडी। सोडी मतलब कमाल है भाई। अरे सोडी, मैं इस टच की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, याद करो ना पुरानी बातों को। पहले लोगों की सोशल लाइफ होती थी, सोशल गैदरिंग्स हुआ करती थी, हम त्योहारों पे एक दूसरे के घर जाते थे। अब तो सारी विशेष सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बैठ के एक दूसरे को देने लगे। हाँ, हमारी दुनिया वहीं सिमट गई है। बिल्कुल भाई, किसी को विश करना हो तो कंप्यूटर या मोबाइल पे सेंड का बटन दबा दो कि हो गया विश। एकदम करड़गा पोपटलाल तुमने। आजकल लोग अपने पुराने दोस्तों को भूलकर नेट पर विदेशी दोस्तों के साथ में घंटों चैटिंग करते हैं। अगर शॉर्ट में बोले तो नाके का नेट हो गया। नाका नेट? क्या मतलब? नाके पे बैठ के सब लोग बातचीत करते थे,
वो अभी नेट पे बातचीत करते। हाँ सही कहा जेठालाल तुमने। एक जीनियस है इंटरनेट के, शॉन पार्कर साहब। शॉन पार्कर कहते हैं कि भाई पहले दुनिया खेतों और गांवों में बसती थी, फिर दुनिया शहरों में बसने लगी, और अब तो दुनिया इंटरनेट पे बस रही है। मेहता साहब, दुनिया कहीं भी जाकर बसे, चांद पे, मंगल पे, कहीं भी बसे। भाई हम लोग तो रोज इधर ही अब्दुल की दुकान पे आके बसेंगे, क्या बोलते हो? मेल? अभी मेल किसने भेजा भाई? यूके से मेल? यूके में मुझे पहचानने वाला कौन है? चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट। माधवी, 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 ये माधवी, माधवी उठ ना, माधवी उठ। काय झालं? अरे मुझे जो मेल आया वो पढ़ो बाहर आके। चलो चलो। कमाल आहे तुमची। अरे ये उठ ना, ये वो मेल पढ़ोगे ना तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। चलो चलो तुम। चल तू, चल चल। अहो चल तू, चल चल चल, लवकर लवकर। काय रे बाबा? चल 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 चल। ये तू ये क्या है मेल में? अरे तुम पढ़ो तो सही। मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, 1 करोड़ की। एवढंच ना? काय काय म्हणाल तुम्ही आता? 1 करोड़ की लॉटरी लगी है माधवी। तुम ये मेल तो पढ़ो। मैं ही पढ़ता हूँ, देखो ये मेल मुझे यूके से आया है। यूके के चेस्टर स्टेट के प्रेसिडेंट मिस्टर चार्ल्स का ये मेल है। अपने 65 साल के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने अपने 500 करोड़ पाउंड की संपत्ति का एक ट्रस्ट बनाया है, चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट। और उस ट्रस्ट के जरिए वो दुनिया के अलग अलग देश के अनजान लोगों के नाम लकी ड्रॉ खोल के ये सारी रकम उन्होंने डोनेट करने का फैसला किया है माधवी, ताकि सभी के जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं माधवी। और भारत से जिस लकी आदमी का नाम सिलेक्ट हुआ है ना, वो है आत्माराम तुकाराम भिड़े। माधवी ये तो 1 करोड़ का जैकपॉट है। 1 करोड़ का जैकपॉट। हमें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। दोस्तों इसे कहते हैं कि खुदा जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। हमारे भिड़े मास्टर को, हमारे शिक्षक भिड़े को 1 करोड़ की लॉटरी। अब मिडिल क्लास भिड़े के जीवन में तो बाहर आ गई है भाई। 1 करोड़ की लॉटरी किसे कहते हैं? एक मिडिल क्लास आदमी को रास्ते में 500 का या 1000 का नोट भी मिल जाए ना तो उसका दिल बल्लियों उछलने लगता है। और जब ये खबर मिल जाए कि उसे 1 करोड़ की लॉटरी लगी है तो क्या होगा भाई? 1 करोड़ रुपया बहुत होता है। 1 करोड़ तो रईसों के लिए भी बड़ी रकम होती है, और मिडिल क्लास आदमी तो 1 करोड़ से अपने सारे सपने पूरे कर सकता है। तो अभी भिड़े बेहद खुश है, इतने खुश कि गंजे को बाल मिल जाए उससे ज्यादा खुशी भिड़े को इस वक्त हो रही है। और खुशी हो भी क्यों ना, एक कहावत है, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। लेकिन बात अभी यह है कि एक एक पाई का हिसाब रखने वाले हमारे ये आत्माराम तुकाराम भिड़े 1 करोड़ रुपए से गोकुलधाम सोसाइटी में क्या क्या हंगामे लाते हैं, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।